हाय बच्चे, कैसे हैं? जय हिंद, जय भारत। आप सब ने मेरे पिछले वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बहुत सब जाने सीखे। बहुत सारे बिंदुओं को आपने सीखा, देखे उसमें कि क्या क्या बिंदु होता है। मुख्य बिंदुओं को फोकसित किया गया था। अब हम आपको इस वीडियो में बाकी सब जो बिंदु है, दूरी फार्मूला है, त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सेक्शन फार्मूला है, इसके अलावा और सारे बहुत सेंट्रॉइड ज्ञात करना है, मध्य बिंदु का फार्मूला है। इस सब फार्मूले के बारे में हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। इस वीडियो में ये सब के बारे में आपको बताया जाएगा। मेरे साथ आप बने रहें, लास्ट तक बने रहें, ताकि हम अधिक से अधिक जानकारी आप तक पहुंचा सकें और अधिक से अधिक आप लाभान्वित हो सकें। इसीलिए मेरे वीडियो के साथ आप बने रहें अंतिम तक। देखिए, इसमें सबसे पहले हम दूरी फार्मूला जिसको कहते हैं, दूरी फार्मूला, डिस्टेंस सूत्र, उसको हम ज्ञात करना सिखा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कैसे दूरी फार्मूला को ज्ञात करते हैं, यानी डिस्टेंस फार्मूला को कैसे ज्ञात करते हैं। यानी इसको दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये फिगर में देखते हैं। ये आपका यह एक्स अक्ष हो गया, यह आपका एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। आपके मेरे साथ ज्यामिति में पढ़े हैं कि जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, खड़ी रेखा होती है, वो उसको वाई अक्ष कहते हैं, और जो पट रेखा होती है वह एक्स अक्ष होता है। यह आपका एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। यह आपका मूल बिंदु हो गया, यह आपका मूल बिंदु हो गया। इस समतल में, यानी एक्स वाई समतल में, यानी प्रथम चतुर्थांश जिसको हम कहे थे, प्रथम चतुर्थांश में आपको दो बिंदु लिया गया, पी और क्यू। दो बिंदु पी लिया गया जिसका निर्देशांक क्या है, x1 y1। दूसरा बिंदु है क्यू जिसका निर्देशांक है x2 y2। दो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है, जो दूरी है पी क्यू, यह हमको पता करना है। हमको दूरी पता करना है पी क्यू। ठीक, इसमें कैसे पता करते हैं? सबसे पहले जैसे मान लीजिए दिया क्या है, आपको दिया है कि बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक बराबर है आपका Px1 और y1। बिंदु P का निर्देशांक दिया है, बिंदु P का निर्देशांक Px1 y1। P क्या है, बिंदु को डिनोट करता है, पॉइंट को। यह आपका P है जिसका मान निर्देशांक दिया है x1 y1। उसी प्रकार बिंदु Q, दूसरा बिंदु है Q। Q का निर्देशांक बराबर क्या है, Q से लिखते हैं, और इसका x2 y2। बिंदु Q का निर्देशांक देखना है आपका x2, y2। इसके दो बिंदु मिल गए आपको P और Q, इसके बीच की दूरी क्या हो गया, PQ। ठीक, ये आपको दिया है। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है बिंदु P से Q की दूरी। क्या ज्ञात करना है, बिंदु, ये बिंदु P से Q की दूरी, जिसको हम क्या कहते हैं, PQ। यह आपको ज्ञात करना है, PQ दूरी ज्ञात करना है। PQ क्या है, रेखा या दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, उसी को हमको
ज्ञात करना है। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं, रचना करते हैं। तीसरा चरण होता है रचना का। ठीक, पहला बिंदु क्या क्या दिया गया, दूसरा बिंदु क्या है, क्या ज्ञात करना है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है रचना का। इसमें दो बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए इसमें क्या क्या रचना करेंगे। यह बिंदु P और Q दोनों के बीच की दूरी PQ को हमको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात कर देंगे, इसके लिए रचना क्या करते हैं, जानते हैं कि किसी भी बिंदु को स्थिति पता करने के लिए क्या करते हैं, उससे x अक्ष पर और y अक्ष पर लंब डालते हैं। तो P से भी x अक्ष पर लंब डालें, y अक्ष पर लंब डालें। तो जो P से x अक्ष पर लंब डाले तो y के समांतर है, तो ये y वाला मान हो गया, y निर्देशांक होता है, यानी ये हो गया y1। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, y1 हो गई। ठीक, यह दूरी हो गई y1, और इस पे जो लंब डाले हैं ये दूरी जो हो गई x1 हो गई। यह दूरी कितना हो गया, x1, क्योंकि यह x अक्ष के समांतर है, यह दूरी भी x1 होगी, ये भी दूरी x1 होगी, क्योंकि दोनों बराबर है। इस पे लंब डाला गया है, यहाँ भी लंब डाला गया है, यहाँ भी लंब डाला गया है, यानी यहाँ से लंब डाला गया। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी ये y अक्ष के समांतर है, इसलिए क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, क्योंकि ये y2 है। और यही चीज यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये जो दूरी होगी x2 होगी, ये दूरी हो जाएगी x2। यहाँ से यहाँ तक दूरी x2 होगी, इसका मान x2 दिया, यानी यह दूरी आपका x2 हो गया, ये भी दूरी x2 हो जाएगा, और ये दूरी y2 हो गया, ये भी दूरी y2 होगा। इस पे आप खींच लिए। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी अभी क्या हो जाएगा, x2 के बराबर होगा, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक x2 के बराबर है। ये रचना करेंगे, यानी हम क्या किया है, P से PC लंब किस पे है, PC, इसको लंब कहते हैं PC लंब कितने किस पे, OX PC लंब OX पे है, तथा फिर P से PB लंब है OY, PB ये लंब हो गया OY, और क्या किया, फिर Q से QD लंब है OX पे, QD लंब है OX पे, तथा Q से OY पे लंब QA खींचा गया है, QA लंब है इस पे OY पे, इस पे लंब हो गया QA, ये आपका रचना में हो गया। ठीक, और क्या किया है, P से QD पे लंब खींचा गया है PE लंब, PE लंब है QD पर, PE लंब है QD पर। ठीक, ये आपका हो गया, इस प्रकार से रचना हो गया। अब हम क्या करेंगे कि प्रमाण देंगे, प्रमाण यानी इसको सिद्ध करेंगे। चौथा चरण जो होता है प्रमाण का होता है, जिसको सिद्ध करते हैं, उसको कैसे सिद्ध करेंगे। अब यह तो आपने रचना कर लिए, PQ दूरी निकालना है, PQ दूरी कैसे निकलेगा, दूरी फार्मूला निकाल जाएगा, तो इस कैसे लगेगा, जो समकोण त्रिभुज बन रहा है उसी में समकोण त्रिभुज लगेगा, उस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का सूत्र लगाएंगे, और जब पाइथागोरस का सूत्र लगाएंगे तो आपको दूरी फार्मूला मिल जाएगा। तो समकोण त्रिभुज कौन सा लगा है, त्रिभुज PQE में जो त्रिभुज बन रहा है PQE या PQE त्रिभुज है, उसमें E कोण समकोण है, कोण E बराबर 90 डिग्री, E 90 डिग्री होगा तो समकोण त्रिभुज हो गया। जब समकोण त्रिभुज हो गया तो पाइथागोरस का उसमें सूत्र लगा सकते हैं। ठीक,
अतः पाइथागोरस के सूत्र, पाइथागोरस का सूत्र का होगा बताइए था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, कोई समकोण त्रिभुज है, या मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में इसको सबसे बड़ी भुजा यानी ये 90 के सामने वाली जो भुजा होती है इसको कर्ण कहते हैं। हाँ, बाकी एक आधार है लंब होता है, तो कर्ण का वर्ग जो होता है आधार और लंब के वर्ग के जोड़फल के बराबर होता है। ये पाइथागोरस का सूत्र का होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। याद पाओगे पाइथागोरस का सूत्र लिख दिए। अब इसमें इस त्रिभुज में पहचानेंगे पी की ई में कौन कौन सा है, लंब कौन सा है, आधार कौन सा है। सबसे जरूरी होता है कौन को पहचानना। लंब और आधार हम किसी को ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ त्रिकोणमिति नहीं पढ़ना है। त्रिकोणमिति में आपको पहचानना पड़ता है लंब कौन है, आधार कौन है, कोण उसमें फिक्स रहता है, कोण उसमें फिक्स रहता है। इसमें कोण कोई भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ समकोण त्रिभुज से मतलब। तो सबसे पहले कोण पहचाने, तो यहाँ 90 का कोण बनता है। 90 के सामने यानी सबसे बड़ी भुजा ये दिख रही है पी क्यू, ये आपका कर्ण हो गया। तो कर्ण की जगह पे क्या लिख लिए, पी क्यू का स्क्वायर, जो दूरी सूत्र में दूरी जो ज्ञात करना वही पी क्यू हो गया। इसके बाद लंब कोण, कर्ण आपका पी क्यू हो गया, पी क्यू का स्क्वायर लिख लिए। अब देखते हैं लंब कौन सा होगा, तो उसमें लंब हम किसी को ले सकते हैं, किसी को ले सकते हैं, यानी ये त्रिभुज में हम इसको पीई को लंब ले लिए, पीई को लंब ले लिए, पीई आपका लंब, पीई जो है आपका लंब हो गया, यानी पीई का स्क्वायर। अब प्लस, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दिए। आधार का स्क्वायर, आधार इसको ले लिए, क्यूई को हम इसको भी आधार मान सकते हैं, इसको भी आधार मान सकते हैं। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसमें हम जो है किसी को आधार ले सकते हैं और किसी को लंब ले सकते हैं। सिर्फ हमको पाइथागोरस के फॉर्मूले से यहाँ मतलब है, यहाँ कोण से कोई मतलब नहीं है, बाकी न्यून कोण से कोई मतलब नहीं है। त्रिकोणमिति में जो होता है उसमें न्यून कोण से मतलब होता है, इसमें समकोण से मतलब है, जिससे हम कर्ण पहचानेंगे पी क्यू है। बाकी इसको हम लंब मान लें, चाहे इसको लंब मान लें, इसको आधार मान लें, इसको भी आधार मान सकते हैं। इसको लंब मान लिया गया, पीई लंब हो गया, तो क्यूई आधार हो गया। तो पीई लंब हो गया, लंब का स्क्वायर प्लस क्यूई जो है आधार हो गया, यानी आधार का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बैठा लिए पाइथागोरस के सूत्र पर, पाइथागोरस के सूत्र पे बैठा लिया। अब इसका मान ज्ञात करना है, कि मान कैसे ज्ञात करेंगे, पी कितना होगा, पी का मान कितना होगा, देखते हैं पी का मान कितना होगा। पी है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की कोई दूरी का हमको पता नहीं, क्योंकि कहीं भी यहाँ से यहाँ तक दूरी इसके बराबर होगा तो पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर इस पूरे दूरी में से इतना माइनस करेंगे, चाहे पूरे इतना में से बी ईच में से माइनस करेंगे कितना, बी पी। यहाँ से यहाँ तक के टोटल दूरी में से इतना कम कर दें, माइनस कर दें, तो आपका बढ़ जाएगा पी ई, यानी यहाँ से यहाँ तक बी ई माइनस कर लिख सकते हैं बी पी, बी ई माइनस बी पी। इसको लिख सकते हैं बी ई माइनस बी पी, इसका स्क्वायर। पी को लिख दिया, पी आपका कहाँ से कहाँ तक था, पी यहाँ से यहाँ तक, इस पूरे दूरी में से इतना माइनस करते हैं। पूरा दूरी है बी और इतना दूरी है बी, तो बी में से बी माइनस करके तो हमको मिल गया बी। इसी प्रकार दूसरा क्यू ई, क्यू ई देखते हैं कहाँ पे, क्यू ई यहाँ पे है। ये टोटल दूरी में से यानी क्यू डी में से, जो क्यू डी है यह दूरी में से हम क्यू ई डी ई माइनस कर दें, इस पूरे दूरी में से इतना माइनस कर दें, यानी डी ई माइनस कर दें तो यह बढ़ जाएगा। इसमें से क्यू डी में से क्या माइनस कर दें, ई डी, तो हमारे बढ़ जाएगा क्यू डी, यानी हम उसको लिख सकते हैं क्यू डी माइनस डी ई।
क्यू डी माइनस डी ई, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लीजिए। अब देखिए कितना आसान हो गया, बी ई माइनस बी पी और क्यू डी माइनस डी ई, ये हो गया। अब इसमें मान देखेंगे कितना है, बी का मान कितना है, बीई का मान कितना है, बीई देखते हैं कहां से कहां, बी से ई तक, यानी यहां से यहां तक, तो बी से ई तक जो दूरी है यह ओ से डी के बराबर दूरी होगी, ओ से डी की दूरी जो होगी ए से क्यू की दूरी के बराबर। ए से क्यू की दूरी कितना है, x2, ए से क्यू की दूरी जो होगी यह दूरी इसके बराबर होगा, दोनों बराबर है क्योंकि ये आयत, आयत में आमने सामने की भुजा सब बराबर होती है, ये इसके बराबर है, इसके बराबर, तीनों बराबर है, तो हमको यह दूरी चाहिए बी ई, बी किसके बराबर होगा, ए क्यू के, ए क्यू कितना है x2, ए क्यू कितना है x2 माइनस, फिर बीपी, बीपी आपको बीपी देखते हैं कहाँ है, बीपी यह देखो दिया है आपका, लिख भी दिया है x1, बीपी की दूरी कितनी है x1, ये हो गया आपका x1, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर हो गया। क्यूडी दूरी कितना है, क्यूडी देखते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये किसके बराबर है, y2 के बराबर है, ये लिखा हुआ है y2 यहाँ से यहाँ तक, तो यह y2 हो गया, क्यूडी का मान कितना हो गया y2, फिर माइनस ये है डीई, डीई कितना है यहाँ से यहाँ तक, डी दूरी किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, ये दूरी किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, यह दूरी इसके बराबर, यानी डी जो है किसके बराबर होगा, पीसी के, अब पीसी कितना है y1 के बराबर, पीसी किसके बराबर है y1 के, ठीक। ये आपका स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर, स्क्वायर है इसमें भी क्या लिखिए, स्क्वायर हो गया। यह क्या था, बाएं तरफ वाला हमारा PQ था, PQ का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, यहाँ भी PQ का स्क्वायर है। जब स्क्वायर हटाते हैं, पढ़ेंगे कि स्क्वायर हटाते दूसरी तरफ रूट हो जाता है, रूट में चला जाता है दूसरा वैल्यू, तो आपको PQ बराबर हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट में हो गया वैल्यू, इधर स्क्वायर हटा दिए, रूट में हो गया। यह जो है आपका दूरी सूत्र है, ये क्या कहलाता है, दूरी सूत्र, इसी को हम कहते हैं दूरी सूत्र, ये हो गया आपका दूरी सूत्र, ये आपका दूरी सूत्र हो गया। इस प्रकार से हम आसानी से हम दूरी सूत्र को ज्ञात कर सकते हैं, अगर दूरी सूत्र को सिद्ध करने के लिए आता है। एक चीज और हम नहीं समझ सकते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए कौन किसके बराबर है, तो देख सकते हैं रचना में लिख सकते हैं, यहाँ पे रचना में लिख सकते हैं कौन किसके बराबर था, तो देखिए ए से क्यू तक की दूरी कितनी है x2, ए क्यू, ये दूरी किसके बराबर है x2 के, देख रहे हैं ये क्यू पॉइंट था, इसका x2 y2 निर्देशांक था, तो ए से क्यू तक की दूरी x2 हो गया, यह दूरी इसके बराबर होगा बी के, यह दूरी ओडी के, तो यह दूरी बी बराबर हो जाएगा, यह बीई के बराबर हो जाएगा, ई ओडी के बराबर हो जाएगा, ठीक। दूसरा चीज अब और भी देखते हैं, यह बीई और बीपी यह ओसी के बराबर होगा, बीपी बराबर ओसी होगा बराबर x1 होगा, यह हो गया आपका। फिर y अक्ष में देखते हैं क्या दूरी पीसी, पीसी जो होगा डी के बराबर होगा, पीसी बराबर डीई, अब बराबर पीसी कितना है y1, ये y1 जो है किसके बराबर है
DE के बराबर, PC किसके बराबर है? D के बराबर और OB के बराबर। तो हम PC बराबर D बराबर Y1, PC किसके बराबर? Y1 के। यह किसके बराबर होगा? OB के। यह तीनों बराबर, OB बराबर CP बराबर D, तीनों किसके बराबर होगा? Y1 के बराबर। एक चीज और बच रहा है, यह y अक्ष के पहला ले लिया, QD बराबर होगा AO, QD बराबर AO, A किसके बराबर होगा? QD Y2 के, ये दिया है Y2। इस तरह मान को भी हम दर्शा सकते हैं, मान को दिखा सकते हैं और आसानी से ये सब वैल्यू को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे, दिखाकर हम दूरी सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार के कितने सरल विधि से आसानी से हम क्या कर सकते हैं? दूरी सूत्र को हम निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। बिंदु से किसी दूसरे बिंदु की दूरी कैसे ज्ञात करें? मूल बिंदु जिसका निर्देशांक 0 0 होता है, वहां से अगर कोई दूसरा बिंदु P Q R कुछ भी दिया है, उसके बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला आपको होता है, ये देखते हैं इसके बारे में। जैसे मूल बिंदु 0 इसका निर्देशांक 0 0 होता है, से बिंदु P जिसका निर्देशांक है x, y के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम जानते हैं कि हल करेंगे, दूरी सूत्र क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र होता है। अब अगर मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करते हैं तो हल में क्या करेंगे? जैसे कि एक बिंदु हो गया O, इसका निर्देशांक है 0 0, और P बिंदु है, दूसरा बिंदु क्या है? P, इसका निर्देशांक है x, y। पहला बिंदु है 0 0 वो, दूसरा है P जिसका निर्देशांक है x, y। यह मूल बिंदु हो गया, दूसरा बिंदु हो गया। जैसे मान लीजिए ग्राफ खींचते हैं अगर, तो यह मूल बिंदु, यहाँ P बिंदु हो गया, यह बिंदु P हो गया, इसका निर्देशांक है x, y। यहाँ से यह मूल बिंदु है, ये O है, इसका निर्देशांक 0 0, यह दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे? O से P तक की दूरी। O के निर्देशांक 0 0 होता है, तो इसमें यानी ये 0 0 हो गया, तो इसमें x1 क्या हो जाएगा? 0, यह x1 बराबर 0 हो गया और y1 बराबर भी 0 हो गया। इस x2 का मान कितना हो गया? x हो गया और y2 का मान y हो गया। अब इसी फॉर्मूले पर अगर बैठाते हैं, इसमें हो गया x2 की जगह x हो गया, y2 y हो गया, x1 0 हो गया, y1 0 हो गया, और यहाँ से देखते हैं x2 x हो गया, y2 y हो गया, x2 x हो गया, y2 y हो गया। अब इसकी दूरी सूत्र को उठाते हैं, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी OP इसको कर सकते हैं। OP, O बिंदु है, P बिंदु लिया, ये क्या हो जाएगा? x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे, आपका आ जाएगा ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यानी OP बराबर, ये आपका हो गया मूल बिंदु से दूरी। इस प्रकार से मूल बिंदु से दूरी, अगर किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से अगर दूरी ज्ञात करना होता है तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये आपका ज्ञात कर लेते हैं इस बिंदु से। इस सूत्र से हम मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कर सकते हैं और दो बिंदुओं के बीच की दूरी इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ, और भी आगे आपको इस पर आधारित प्रश्न हम, आप लोगों ने दूरी सूत्र पढ़ लिया, मूल बिंदु से दूरी कैसे ज्ञात करते हैं इसको देख लिया। आइए इस पर आधारित कुछ हम प्रश्न एक बताने जा रहे हैं, देखते हैं प्रश्न क्या है। मूल बिंदु से बिंदु -3, 2 की दूरी ज्ञात करें। प्रश्न कहाँ से है? मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है किसकी? बिंदु -3, 2,
दिया गया बिंदु कितना है, दिया गया बिंदु है -3,2 की दूरी मूल बिंदु क्या है, आपको बताया गया फॉर्मूला मूल बिंदु से किसी भी दूरी का दिया हो गया x1 x और ये हो गया y। तो मूल बिंदु से दूरी के लिए सूत्र बताया गया था x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। मूल बिंदु से दूरी का सूत्र है, इस पर अगर बैठा रख रहे हैं तो x कितना है -3 रूट के ऊपर -3 का स्क्वायर और प्लस 2 है y तो 2 का स्क्वायर, ये आपका -3 का स्क्वायर हो गया 9 और प्लस 2 का स्क्वायर 4। ये दोनों को प्लस कराएं 9 4 13 हो गया, रूट में 13। ये आपका आंसर हो गया जो मूल बिंदु से दूरी। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव जो 1 नंबर का प्रश्न पूछता है उससे भी डायरेक्टली पूछ सकता है, दे देगा प्रश्न 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव प्रश्न में मूल बिंदु से इतना की दूरी क्या होगा, 4 ऑप्शन दे देगा, 4 में से ऑप्शन चुनना होगा। आप डायरेक्ट फॉर्मूला को बिठाकर और मन में हल कर लीजिए, चाहे कहीं रफ कॉपी में हल कर सकते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न को हल ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा इसमें प्रश्न एक और दिया है कि बिंदु a, b तथा -1, -b के बीच की दूरी क्या है। यहाँ 2 बिंदु दिया है, हल में क्या करेंगे, मान लीजिए इसको a हो गया, पहला बिंदु को a मान लें, ये a, b हो गया, इसको a x1 और y1, 2 बिंदु तो x1 y1 मानना पड़ेगा। दूसरा को मान लें b बिंदु, इसको मान लें दूसरा को कि -a और -b, ये हो गया b -x2 और y2, ये दोनों बिंदु का दृष्टांत हो गया। अब दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो दूरी फार्मूला लगाए हैं, दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ये भी ये फार्मूला पढ़े हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपका दूरी सूत्र हो गया। बिंदु कौन सा दिया है, a और b, इसके बीच की दूरी ये भी हो गई। अब इस पर अगर बैठाते हैं हम वैल्यू मान बैठाते हैं, x2 कितना है, x2 देखते हैं -a, x2 का मान ब्रैकेट देकर -a लिख दिए, फिर फार्मूला का -x1 कितना है, x1 यहाँ पे देखते हैं x1 की वैल्यू ये हो गया प्लस इसका स्क्वायर और प्लस फिर y2 का मान कितना है, y2 है यानी -b हो गया, ये -b और माइनस सूत्र का फिर y1 का मान कितना है, b है, ये हो गया। इसको ब्रैकेट में लिखा है, इसका स्क्वायर कर दिया, ये वैल्यू बैठा लिया तो हो गया -a फिर -b का होल स्क्वायर। इसको हल करते हैं अंदर, ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, -2a हो जाएगा, -2a इसका स्क्वायर। फिर उसी प्रकार इन दोनों को माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -2b होता है, -2b का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 4a स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर रूट में, ये हो गया। इसको 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 4 कॉमन लेते हैं तो हो गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 4 का वर्गमूल निकल जाएगा तो आपका हो गया 2 और रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आप ये दिए हुए दो बिंदु के बीच की दूरी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर से देख लीजिए, दो बिंदु दिया है, इसको a और b मान लिए, a1 और x1 xy1 हो गया या x2 y2 हो गया। दूरी सूत्र लिख लिए, दूरी सूत्र को उसके मान वैल्यू को बैठा लिए, बैठाने के बाद उसको सॉल्व कर दे, सॉल्व करने के बाद स्क्वायर करके जो रूट से बाहर निकलने वाला निकाले। इस प्रकार से आप इस प्रकार के प्रश्न को हल कर सकते हैं। धन्यवाद। जो कुछ
आपको नहीं समझ में आए उसको फिर से दोबारा वीडियो को रिपीट करके देखिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।